नमस्कार दोस्तों, लर्न जी में आपका स्वागत है। आज की क्लास पहला चैप्टर रियल नंबर्स है। आज रियल नंबर्स में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है देखते हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम और ऑफ अर्थमेटिक, प्रूफ इरेशनैलिटी, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज हम सिर्फ पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। 0 को छोड़कर 1 से पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और जब इन नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर होल नंबर्स में हम जब नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स जनरली अंडर रूट में लिखे जाते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल जैसे 1, 2, √3, √5, 4, 5, 6, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। देखते हैं ये प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक जिनमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। जैसे कि अगर दो एक प्राइम नंबर है, 2 का फैक्टर हमारा क्या होगा? 1 × 2। वैसे 3 एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर्स है। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर। कंपोजिट नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, वो इवन नंबर्स कहलाएंगे। और ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर कहलाएंगे। एक ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है। ट्विन का मतलब पेयर, यानी कि जोड़ा। 2 ऐसे जोड़े नंबर का जोड़ा जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो और वो प्राइम नंबर हो। जैसे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है। वैसे ही 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का है और ये दोनों प्राइम नंबर हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। को प्राइम नंबर्स, यहाँ पे वर्ड प्राइम नंबर्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस को प्राइम्स नंबर में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ही नंबर प्राइम नंबर हों। ठीक है, जैसे कि और को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में HCF सिर्फ जो है 1 हो। जैसे कि 5 और 9 के बीच का HCF, 5 और 9 का HCF अगर हम निकालेंगे तो हमको सिर्फ 1 मिलेगा। वैसे ही 4, 7 का HCF 1 होगा, 11, 15 का HCF 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 हो उनको हम को प्राइम्स कहेंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसे नंबर जिनमें रिमाइंडर 0 हो। जैसे 10/2 रिमाइंडर 0 आया, इसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। 4/20.2 रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ पे, इसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इन विच रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो तरीके के होते हैं। एक रिकरिंग नंबर, जो
रिपीट होता है, यानी रिपीट, इसे हम रिपीटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। जैसे 0.23434343 ये 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 0.234 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगा के हम इसको डिनोट कर सकते हैं। वैसे ही 1.333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1.3 बार हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से 0.3 बार लिख सकते हैं। 0.333 को हम इसके ऊपर बार से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बेस पे हम रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। यानी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो टर्मिनेट हो जाए या नॉन टर्मिनेट हो, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेट हो यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो रिपीट होना चाहिए। अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल नंबर्स होंगे। और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इररेशनल नंबर, यानी कि जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम इररेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, 1.34628, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ये कंटिन्यूस कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पे आता जाएगा, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, यानी कि इररेशनल नंबर्स। नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक टर्मिनेटिंग, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आप करेक्ट कर लीजिएगा। टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, यानी जो टर्मिनेट हो जाए और रिपीट नहीं हो, टर्मिनेट हो जाए और नॉन रिपीट हो। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। ठीक है। इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो रहे हों, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, तो ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल नंबर बोलेंगे। एक और डायग्राम है, इससे भी समझने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड होंगे, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2, 1/3, 2/3, इस तरीके से। और रैशनल नंबर्स को हम एक दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर हमारा पूर्णांक बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। ऐसे नंबर जो पूरे हों, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में नहीं आना चाहिए, और ये निगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव फाइनाइट्स के बीच में आने वाले सारे नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं। माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। ये सारे नंबर्स इंटीजर बोले जाएंगे। इंटीजर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स में हम नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक के नंबर्स ले सकते हैं। या पॉजिटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो ऐड है, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। और होल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक 0 और एक दूसरा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी 1 से शुरू होने वाले नंबर, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। एक और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स
1 से शुरू होने वाले 1 से इन्फिनिटी तक, इसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो ये होल नंबर बन गया। होल नंबर में नेगेटिव, सारे नेगेटिव वाले नंबर्स ऐड कर दिए तो इंटीजर बन गया। ठीक है, इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर्स बन गया। अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।